हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी को सॉल्व करने वाले हैं। अब ये एक्सरसाइज जो है आपका वो ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपके आते हैं, छोटे क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप वाले, बाकी इसके अलावा उनके लिए आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। ये भी एक आपका एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। वीडियो पे बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको टेबल याद होनी चाहिए, है ना। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वैल्यू याद रहेगी तो आप आसानी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन बच्चों इवेल्युएट करना है हमको, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो वैल्यू आप पुट करें। साइन 60 आपका √3/2 इंटू कॉस 30 आपका है वापस से √3/2 प्लस साइन 30 विल बी 1/2 इंटू कॉस 60 विल बी ऑल्सो बी 1/2। वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पर। तो आगे आप सॉल्व करें। √3 इंटू √3 विल बी इक्वल्स टू 3 एंड 2 इंटू 2 विल बी 4 प्लस 1 1 जा 1 आपका आ गया एंड 2 2 जा आपका हो गया ये 4। यहाँ पर आप एलसीएम ले लें। 4 4 का एलसीएम 4 आएगा आपका। ऊपर वाला नंबर एज इट इज उतर गया आपका 3 प्लस 1। दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, तो पहला आंसर आपको मिल गया। आइए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60। अब tan स्क्वायर 45 का मतलब बच्चों आपको समझना है कि tan 45 की जो वैल्यू है उस पे हमको स्क्वायर देना है। कभी भी आपको ऐसा स्क्वायर पे दिया रहेगा तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पढ़ना भी इसको ऐसी है, tan स्क्वायर 45, tan 45 स्क्वायर ऐसा नहीं पढ़ना है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पे दे रखा है tan 45 की वैल्यू बच्चों 1, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया वापस से, माइनस साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 और स्क्वायर लगा दिया इस पे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बच्चों आपको 1 ही मिलेगा, प्लस √3 का स्क्वायर आपको 3 मिल गया, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, माइनस इसी तरीके से यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। हालांकि हम यहाँ पर भी इसको कट कर सकते थे। √3/2 का स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, या यहाँ पर भी देखिए कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बच्चों बचा 2 1 जा 2। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। सो वैल्यू पुट करिए। सारे क्वेश्चन इसमें लगभग आपको ऐसा ही है, वैल्यू पुट करना है, बस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सो cos 45 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√2 होल डिवाइडेड बाई sec 30। तो sec 30 आपको sec पता है, cos का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2, तो sec 30 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट विल बी 2/√3 प्लस cosec 30, ये साइन का उल्टा होता है। साइन का 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल किया आपने तो ये मिल गया आपको 2/1। ठीक है बच्चों, यहां तक। चलिए आगे सॉल्व करें इसको। ऊपर वाला अकेला है, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। 1/√2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए अपॉन में √3 है, यहाँ पर 1 है, तो पहले आप एलसीएम दें। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 ही मिलेगा। ठीक है, और 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू √3 2√3। ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब ये देखिए, ये अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा। या फिर आप उसको रेसिप्रोकल कर दे 1/√2 इंटू पे, ये ऊपर चला गया, √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3। ठीक है यहाँ तक। इंटू कर दे √3 इंटू 1 √3 बाई पे √2 का आप यहीं पर इंटू कर सकते हैं, या √2 को बाहर भी रहने दें। जैसे मैं यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 यदि आप कॉमन ले लें तो 2√2 आपके पास में आ गया, और यहाँ पर बचा 1 प्लस √3। ठीक है इतना बच्चों। आंसर आप इतना छोड़ सकते हैं, बट अपॉन पे दे रखा हुआ है आपको 1 प्लस √3 रूट के फॉर्म में है। आप रैशनलाइज कर लें इसका। तो रैशनलाइज जब हम करेंगे बच्चों तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 प्लस √3 आपको दिख रहा है, या आप चाहें तो दोनों को साथ में ले लें। √2 यहाँ पर आपको इंटू पे है तो आप √2 भी ले लें साथ में यहाँ पर, और 1 प्लस √3 का रैशनलाइज करेंगे तो उसके लिए 1 माइनस √3 ऊपर भी इंटू करना है,
और सेम इनटू आपको नीचे भी करना है 1 - √3, है ना। सिंपल नंबर रहेगा, हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। केवल सिंगल √2 रहेगा तो आपको √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और यदि प्लस माइनस में कोई भी नंबर है तो उसका साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए बच्चों, अब इसको देखिए, √3 इंटू √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √6 इंटू में बचा बच्चों आपके पास में 1 - √3 होल डिवाइडेड बाई, देखिए 2 √2 इंटू √2 आपका बच्चों आ गया 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा और 2 आने के बाद 2 2 हमने कर दिया, ये हो गया 4, और यहाँ पर 1 + √3 1 - √3, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका बच्चों 3, ठीक है। इसको थोड़ा आप एक बार सॉल्व कर लें, और तो ये हमने लिखा √6 इंटू में 1 - √3 होल डिवाइडेड बाई 1 - 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, है ना, -2 मिला हमको, -2 इंटू 4 आ जाएगा आपको बच्चों -8, ठीक है इतना। तो अब आप चाहे तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो √6 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने मान लीजिए मल्टीप्लाई करा, तो √6 इंटू 1 ये आ जाएगा आपका √6, ठीक है, और माइनस √6 इंटू 3, तो 6 3 जा कितना होता है बच्चों 18, और 18 का आप फैक्टर करेंगे तो वहां से आप बाहर निकाल सकते हैं 3 √2 डिवाइडेड बाई में बचा आपको बच्चों -8, माइनस को आप ऊपर इंटू कर दें तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा √2 यहाँ से कॉमन भी हम ले सकते हैं ना, तो या आप इंटू ना करें, सीधे सीधे माइनस का इंटू कर दिया हमने, तो -√6 प्लस 3 √2 होल डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 होल डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, वैल्यू पुट करें, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos x 60, तो दिस विल बी 2/√3 होल डिवाइडेड बाई sec 30, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको ऊपर वाला भी अपॉन पे दिख रहा है, नीचे वाला भी अपॉन पे दिख रहा है, आप एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो अपॉन में आपको 2 है, √3 है, तो सीधे सीधे आपका एलसीएम हो गया 2√3, ठीक। तो 2 का डिवाइड हमने इस पे करा, 2 हमारा कट गया, √3 बचा, √3 इंटू 1 √3 आ गया, प्लस यहां पर अपॉन पे कुछ नहीं है, सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2√3 माइनस √3 का डिवाइड इस पे किया डिनोमिनेटर पे, तो √3 कटा आपका 2 बचा, 2 2 हो गया आपका 4, क्लियर है बच्चों ये बात। सेम इसी तरीके से नीचे वाले को भी सॉल्व करना है, √3 और 2 है, एलसीएम आ गया आपका 2√3, और देखिए √3 को इस पे डिवाइड करा, √3 कटा, 2 बचा, 2 2 हो गया आपका यहाँ पर 4, प्लस अब 2 का डिवाइड करा तो 2 कटा, √3 बचा, √3 इंटू 1 √3 आपका, प्लस पे बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं है अपॉन पे, 2√3 का इंटू 1 से, तो दिस इज 2√3, सॉल्व कर लें बच्चों। अच्छा यहाँ अपॉन पे देखिए 2√3 ऊपर वाले पे भी है, नीचे वाले पे भी, ये सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए हमारे, है ना। यहाँ ऊपर क्या बचा बच्चों आपके पास में, देखिए 2√3 प्लस पे √3 दिख रहा है, तो 2√3 प्लस √3 ये हो गया आपका बच्चों 3√3, माइनस में बचा आपके पास में 4 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी देखें 2√3 प्लस √3 ये भी हो गया 3√3, और प्लस में बचा बच्चों आपके पास में 4, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आप रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर का, चलिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, अभी बताया बच्चों आपको पिछले वाले क्वेश्चन पे इनटू करना है, जो भी डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है साइन चेंज करके हमको ऊपर भी और नीचे भी इनटू करना है, तो 3√3 माइनस 4
डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4 इंटू करिए बच्चों। तो देखिए सेम वैल्यू आपको दिख रही है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें आप। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? a स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पे है आपके पास बच्चों 3√3 और b की जगह पे है बच्चों 4। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहां पर देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें इसको जरा। तो यहां पर आप देखिए √3 दोनों पे स्क्वायर जाएगा ना, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 9 3 आपका बच्चों हो गया यहाँ पर 27। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इंटू पे है, तो पहले इंटू करें, रूट का रूट से ही इंटू होता है, बाहर वाले नंबर का बाहर वाले से इंटू होगा। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और रूट में जो बचा वो अपन ने लिखा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों आपका 16 होल डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर भी 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 गया और √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो 9 3 जा यहाँ पर 27 वापस से। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों हो गया आपका 16। सॉल्व कर लें इसको, 27 प्लस 16, तो ये हो गया बच्चों आपका 43 माइनस 24√3 होल डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16, तो ये आ गया आपका 11। क्लियर है बच्चों ये? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। वैल्यू पुट करें सीधे सीधे बच्चों। तो 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec 30, तो sec 30 की वैल्यू बच्चों आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2/√3, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 1045 की वैल्यू बच्चों 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, होल डिवाइडेड बाई साइन 30 अगेन 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वैल्यूज आपको मैं बार बार कह रहा हूं, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व करें आगे। सबसे पहले स्क्वायर्स हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 1 का स्क्वायर बच्चों हो गया आपका 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर देखिए 4, √3 का स्क्वायर करेंगे आ गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइडेड बाई, यहां भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बाई 2 का स्क्वायर 4, है ना। चाहे तो एक बार इंटू कर ले रहे हैं हम पहले, 5 1 जा 5, तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहां पर आ गया आपके पास 1/4 प्लस 3/4। ठीक है इतना। अब एलसीएम ले लें आप यहाँ पर, तो ऊपर आप देखें कि 4 और 3 दिख रहा है, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे आपको बच्चों मिलेगा 12। ठीक है, अब 4 3 जा 12 और 3 आया डिवाइड करने पर, 3 का इंटू 5 से 3 5 जा हो गया आपका 15 प्लस इसी तरीके से 3 4 जा 4 इंटू 16 दैट इज 64 माइनस यहाँ अपॉन पे कुछ नहीं है तो 12 का डायरेक्ट इंटू कर दिया, 12 1 जा बच्चों हो गया आपका 12। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ अपॉन में सेम है तो एलसीएम आपका 4 ही आएगा, ऊपर वाला नंबर साइन के साथ में आ जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो 15 प्लस 64 ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, और इसको हम सीधा कर ले रहे हैं इंटू 4 आपका ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 ये भी आपका हो गया 4। सो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 79 माइनस 12
ये बच गया आपका बच्चों 67 डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, और ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हम अपने जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उस पर अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल होगा। तो 2 10 30, तो सिंपली 2 और 10 30 बच्चों आपका होता है 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 आपका 1 बाई रूट 3 स्क्वायर कर दिया आपने। सो 2 का इंटू 1 से दैट इज 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर आपका गया 1 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 3। ऊपर वाला अकेला है उसको ऐसे ही छोड़ देना है हमको। नीचे वाला देखिए प्लस पे दिख रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 का एलसीएम हमने लिया, ये 3 आ गया, 3 1 जा 3 प्लस 1, तो ये हो गया बच्चों आपके पास में 2 बाई रूट 3 और इनटू करके ये 3 आपका चला गया ऊपर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 हो गया आपका बच्चों 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और सिंपली 3 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 होता है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, 3 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3। तो हम दो रूट 3 में से एक रूट 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो एक रूट 3 यहाँ पर बचेगा। तो क्या बच गया बच्चों आपके पास में, देखिए 1 इंटू रूट 3 दैट इज रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर बच गया, ठीक है। तो आ गया आपके पास में रूट 3 बाई 2। तो अब यहाँ पर आप देखें कि किसकी वैल्यू आपकी रूट 3 बाई 2 है। जैसे साइन 60 देखें, साइन 60 की वैल्यू ही आपको रूट 3 बाई 2 मिलती है ना, पहला ही हमको मिल गया, तो दैट इज इक्वल टू साइन 60। तो आपका आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यहाँ भी हम सेम चलते हैं उसी तरीके से। सो 1 माइनस 1045 की वैल्यू बच्चों होती है 1 और 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ भी 1045 है तो 1 का स्क्वायर। तो आप देखें 1 माइनस 1 का स्क्वायर आपको 1 ही मिलेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 बाई 1 प्लस 1 2 और 0 ऊपर है दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक। तो देखिए आपका आंसर डी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए की वैल्यू हमको बतानी है कि ए की किस वैल्यू के लिए ये हमारा ट्रू होगा। तो अब इसको बच्चों हमको वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखना पड़ेगा कि किसके लिए ये सही है। जैसे कि हम पहले वाले को उठा करके चले कि मान लीजिए हमने ए की जगह पे 0 रखा, तो साइन 2a जब आप रखते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन 2 इंटू 0, ध्यान रखना है कि ये इसका एंगल है पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा 0, ऐसे साइन इंटू 0 हम नहीं करेंगे, है ना। तो साइन 2 इंटू 0 दैट मीन्स की साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों 0, है ना। अच्छा ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड की बात। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे भी पुट करें बच्चों इसको, और यदि दोनों इक्वल आते हैं तब हम कहें कि ए की हमारी 0 यदि वैल्यू रहे तब ये ट्रू है। तो आरएचएस पे आपको दे रखा है बच्चों 2 साइन ए, यहाँ भी ए की वैल्यू पुट करें आप तो 2 साइन ए की जगह पे हमने रखा 0। तो अभी अपन ने देखा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है पूरी की पूरी, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 0 दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि हमारा आंसर हमको पहले वाले को ही रखने पर मिल जा रहा है। तो ए का वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो हमारा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए होता है ना बच्चों। सो हमारा आंसर हो गया बच्चों आपका ए। क्लियर है। अच्छा दूसरे को आप रख करके चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे हम मान लीजिए हमने बी को रखा है यहाँ पर सपोज, तो फॉर एग्जाम्पल है ना, तो 30 रख रहे हैं हम यहाँ पर ए की जगह पे, तो देखिए साइन 2 इंटू 30, तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू बच्चों रूट 3 बाई 2। अच्छा 2 साइन ए पे रखे तो 2 साइन ए का जगह पे बच्चों हमने रखा वही आपका 30, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1 बाई 2
और देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास में 1। तो देखो ये तो आपको इक्वल नहीं मिल रहा है ना। इसी तरीके से हम सी और डी को भी रख करके देख सकते हैं। तो हमारा आंसर इसमें आपको पहले ही मिल चुका हुआ है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। 2 10 30 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो 2 10 30 का वैल्यू है आपका 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। यहाँ भी 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करें, 2 का इंटू ऊपर गया तो 2/√3 आपका आ गया, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ऊपर वाला अकेला है, उसको ऐसा ही छोड़ दें, और नीचे वाले का हमने एलसीएम लिया तो 3 अपॉन में आ जाएगा, अकेला है 3 1 जा 3 और माइनस में आ गया आपके पास। ठीक, तो अब इसको सीधा कर लें बच्चों, तो 2/√3 इंटू ये 3 आपका चला गया ऊपर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये आ गया आपके पास में 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया है ना। अब अभी इससे कुछ देर पहले बताया था 3 मतलब √3 इंटू √3, तो एक √3 हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो ये आपका इक्वल हो गया √3। अब आप देखें कौन सी वैल्यू cos 60 sin 60 किसकी वैल्यू आपको √3 मिलती है। तो cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है ना, तो ये तो इक्वल होगा नहीं। sin 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 होती है, ये भी इक्वल नहीं है। tan 60 की वैल्यू बच्चों होती है हमारी √3, है ना। तो हमारा आंसर हो गया इसमें बच्चों आपका सी। ठीक है इतना। हाँ, एक और बचा sin 30। अभी अपन ने देखा था कुछ देर पहले sin 30 की वैल्यू हमको कितनी मिल रही थी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, if 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1/√3 और a plus b जो है ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन और इक्वल टू 90 है, वेयर a इज ग्रेटर देन b। तो हमको फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि जो आपको यहाँ पर दे रखा हुआ है 10a plus b है ना, इक्वल्स टू में दे रखा है √3। तो यदि हमको a और b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हमको 10 को गायब करना पड़ेगा। अब आप इसमें सोचें कि √3 जो है 10 पे कितने की वैल्यू होती है, तो हमको पता है बच्चों ये 10 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से 10 10 कैंसिल आउट हुआ और ये आपको क्या मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सीधा सीधा आपको एक इक्वेशन मिल गया, लीनियर इक्वेशन है ना। इसी तरीके से सेम हम 10a माइनस बी के लिए भी चलेंगे। तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। ठीक है, यहां से भी हमने 10 कैंसिल आउट करा, सो a माइनस बी इज इक्वल टू आपका हुआ 30 डिग्री। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको एलिमिनेट कर रहे, देखिए प्लस बी माइनस बी दिख रहा है आपको, ऐड कर दीजिए दोनों को। तो जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज होता नहीं है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, a प्लस a विल बी इक्वल्स टू 2a एंड 60 प्लस 30 विल बी इक्वल्स टू 90, देन a विल बी इक्वल्स टू 90/2 विच इज 45। क्लियर है बच्चों। तो जब आपको a मिल गया है, आप किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दे आपको b मिल जाएगा, है ना। तो हम मान लीजिए हम फर्स्ट पे रख रहे हैं, तो हमने a की जगह पे रखा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से हमने b निकाला 60 माइनस 45 एंड दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको a और b की दोनों वैल्यूज जो है वो मिल गई। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है, जस्टिफाई करना है हमारा आंसर। पहला दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये सही है। तो बच्चों इसको सही दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए सपोज मैंने a ले लिया आपका 0 डिग्री और b ले लिया आपका 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा, एक को 0 और एक को 90 लेने पे। आप चाहे तो 30 60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे यदि मैं साइन a प्लस बी करता हूं इस पे, तो ध्यान से देखिएगा, साइन a है आपका 0 प्लस b है आपका 90 डिग्री। तो 0 प्लस 90 ये मिला आपको बच्चों 90 डिग्री,
और साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, है ना। इसी तरीके से जब साइन ए प्लस साइन बी करूं मैं, तो यहां पर देखिएगा साइन ए 0 प्लस साइन बी विच इज 90, तो दैट इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों, 0 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों, ठीक। अच्छा, यदि सेम चीज को हम कोई और एक और एंगल लेकर के चलते हैं, चलिए मान लीजिए हमने ले लिया a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू ले लिया हमने 60 डिग्री, तो क्या इसमें भी प्रूफ हो रहा देखते हैं। तो साइन 30 प्लस 60, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन 90 अगेन, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1, एंड साइन a 30 डिग्री प्लस साइन b विच इज 60 डिग्री, साइन 30 आपका 1/2 प्लस साइन 60 आपका √3/2, तो ये आपका 2 आपने एलसीएम लिया, ये आपका बचा 1 प्लस √3। क्लियर है बात बच्चों। तो क्या यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, पहले वाले में तो हमको इक्वल दिखाइए, है ना, लेकिन दूसरे वाले पे हमको इक्वल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक केस में साइन a प्लस बी विल नॉट बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, है ना, इसीलिए हमने ये दोनों एग्जाम्पल को देखा हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है। सो पहला वाला हो गया हमारा फॉल्स। क्लियर है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। बिल्कुल बच्चों, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस पे हम देखें साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू जो है 0 पे 0 रहती है, देन 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो आप देख रहे हैं 0, 1/2 मतलब 0.5, 1/√2 मतलब 0.707, √3/2 अप्रॉक्स 0.8 के आसपास होगा। तो ये वैल्यू आपकी साइन की 0 से 90 डिग्री के पर जब हम चलते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज होती है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इसी तरीके से इंक्रीज होती है क्या बच्चों। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम टेबल बनाते हैं तो साइन थीटा की जो वैल्यू आपने 0 to 90 ली हुई है, इसी को हम उल्टा कर देते हैं, मीन्स कि अब ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, देन 0। तो आप देख रहे हैं कि जब साइन की वैल्यू बढ़ रही थी तो कॉस की वैल्यू इंक्रीज करने पे हमारा एंगल घटेगी, है ना, वो 0 की तरफ जा रही है, तो ये हमारा डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। क्लियर है बात बच्चों ये, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, और रीजन आप समझ रहे हैं, लिख देना है कि द कॉस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो किस वैल्यू थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी। तो इस पे आप देखिए टेबल को ही आप देख सकते हैं ध्यान से बच्चों, यहां पर आप देखें तो 1/√2 जो है, इस पे साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू दोनों 1/√2 आपको दिख रहा है किस पे, 45 पे मिल रहा है बच्चों। तो हम समझ सकते हैं कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, है ना, ओनली फॉर, है ना, ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ऑल वैल्यूज के लिए यहां पर कह रहा है, तो सारे के सारे वैल्यूज के लिए ये सेम नहीं होगा, सो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। नॉट फॉर ऑल वैल्यूज, ओनली फॉर 45 डिग्री। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, तो cot मतलब 10 का रेसिप्रोकल होता है, और यदि हम tan 0 की बात करें तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और जब आप इसका रेसिप्रोकल करें मतलब cot a निकालें विच इज इक्वल टू 1/10 a, है ना। तो जब आप यहाँ पर cot 0 करते हैं a की जगह पे, मीन्स 1/10 0 करेंगे, और 1/10 0 की वैल्यू आ गई 0। तो जब भी कभी अपॉन पे 0 आता है बच्चों, तो इसी को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों।
तो हम सीधा सीधा इसका जवाब दे सकते हैं कि वैल्यू ऑफ cot 0 is 1 by 0 which is not defined, so it is true. तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बच्चों हमने इस वीडियो पे दिए हैं। होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे।